हेलो एवरीवन, तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रैपिड रिवीजन हब पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित सभी स्थलों को, और मैं यह स्थल आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। एक कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को सुनने के बाद आप सभी स्थल और उसका समय भी याद कर चुके होंगे। देखो दोस्तों, अभी पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, और पूरी की पूरी संभावना है कि आगे जितने भी एग्जाम है जैसे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे हमें याद करना पड़ेगा। तो ऐसी क्लास आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, मैंने स्टोरी से यहाँ पर चीज़ों को कवर किया है, तो आपको स्टोरी पे कवर करना है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता किस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि कौन सा स्थल यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, उसका समय पूछ लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वो स्थल भारत के किस राज्य में है। और तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि उस स्थल से लेकर आपको पास कोई एक्स्ट्रा जानकारी है। तो तीनों पॉइंटों को लेकर मैंने क्वेश्चन को बनाया है, टॉपिक को कवर किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, निश्चित तौर पर आप सीख के जाएंगे। तो भाई कहानी स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी। आपको कहानी पे फोकस करना है। कहानी एक बौने चोर की है ना। उस बौने चोर का नाम होता है अजंता, और भाई उसको पता चलता है कि भाई एक रानी है जिनका नाम एलोरा है, उनके पास एक सुंदर सा ताज है जो कोहिनूर से जड़ा हुआ है। तो वो भाई जो बौना चोर होता है जिसका नाम अजंता होता है, वो क्या करता है, रात को मौके की तलाश में पहुंचता है और महल से रानी का ताज चुरा लेता है। रानी का ताज चुराता है और चुराने के बाद उस ताज को वो पास में ही एक आगरा का किला होता है वहां पर छिपा देता है। अब भाई सुबह पता चलता है रानी को कि अरे यार मेरा ताज तो गायब हो गया। रानी भाई बहुत ही गुस्सा हो जाती है, वो तरस जाती है अपने ताज के लिए। सिंपल सी बात है भाई, कोहिनूर से जड़ा हुआ ताज, तो वो क्या है, तरस जाती हैं अपने ताज के लिए। और इसके बाद वो तुरंत ही चौड़ी छाती वाले महाबलीपुरम को बुलाती हैं कि भाई जल्दी आ। उसका सेनापति होता है ना, जिसकी विशेषता क्या होती है कि वो चौड़ी छाती का होता है। तो यहाँ पर जो रानी एलोरा होती है वो चौड़ी छाती वाले महाबलीपुरम को बुलाती हैं कि भैया सेनापति, मेरे ताज को ढूंढो जल्दी से, है ना, बिना ताज के मैं रह नहीं सकती हूँ। वो तरस जाती हैं, इतना तरस जाती हैं कि वो तुरंत आदेश देती हैं कि आज तो आज। अब भैया सेनापति के तो लाले पड़ गए, उसको ढूंढना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो क्या करता है यहाँ पर सेनापति अपना महाबली, वो 85 गांव में जाल बिछाता है, क्योंकि आसपास उनके एलोरा के 85 गांव ही आते थे। तो 85 गांव में वो जाल बिछाता है कि भैया 85 गांव में कहीं ना कहीं तो चोर मिलेगा साला। अब क्या होता है, 85 गांव में पता चलता है कि एक गांव है कामाकेसु। 85 गांव में कौन सा गांव, कामाकेसु में पता चलता है कि कामाकेसु गांव में चोर मिल सकता है। अब भैया अपने तुरंत ही महाबलीपुरम कहाँ जाते हैं, कामाकेसु में। और कामाकेसु में जाने के बाद देखते हैं कि वो चोर तो नहीं है, तो उसका बेटा का पता लगा है, उसका बेटा है उस घर में। और जैसे ही भैया सेना वैना जाते हैं वहां पर, तो देखते हैं कि वो भागने लगा। कौन, उसका बेटा जिसका नाम पंपी था। क्या नाम था भाई, पंपी, यानी अजंता के बेटे का नाम पंपी था। तो पंपी भागता है कहाँ, गिरजाघर की ओर। पास में गिरजाघर है जो कि गोवा में पड़ता है ना, तो वो गोवा के गिरजाघर की ओर जाता है, भागता है ना। थोड़ा पगला टाइप का था वो। और वहां पर क्या किया, वहां पर जाके वो खुजाने लगा और छिड़ने लगा, है ना। गोवा में जाके गिरजाघर में क्या करने लगा, वो छिड़ने लगा और खुजाने लगा। भाई सब लोग परेशान, है ना। गोवा के गिरजाघर में खुजाने और छिड़ने लगा, छिड़ने और खुजाने लगा। भाई अब क्या हुआ, वहां पर भी पहुंच गया महाबली। अब दिक्कत में आ गया भाई अपना छोटू, हम पंपी। फिर पंपी ने अपने दोस्त को बुलाया, है ना, वो भी भाई अच्छा खासा चोर था। तो यहाँ पंपी का साथ किसने दिया, तो यहाँ पंपी का साथ दिया सुंदर पट्टम चोर। सुंदर पट्टम चोर को बुलाया गया और सुंदर पट्टम चोर ने क्या किया, अपने पंपी का साथ दिया, उसको लेकर जंगल की ओर भाग गया। भाई जंगल की ओर भाग गए और बच गए। अब ये लोग पीछे अपने महाबलीपुरम आते रहे, कहाँ गए, कहाँ जाओगे तुम बच के। तो क्या हुआ, सुंदर पट्टम चोर ने साथ किसका दिया, अपने पंपी का। तो साथ देने के लोग कहाँ भागे, जंगल की ओर। जंगल में जाके कहाँ पहुंच गए, घाटी में। घाटी तक पहुंचते पहुंचते है ना, इनका समय 88 का हो गया भाई। क्या हो गया, समय 88 का हो गया, और वहीं पर जाके वो छिप गई। अब देखो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं कहानी सुना रहा हूँ बहुत साची है ना, और साची है, और इसलिए इसका समय भी क्या हो गया, 89 हो गया। क्लियर, 89 हो गया। आगे क्या है, आगे देखो, मैं तुमसे एक बात कहूँ इस कहानी को हटाकर, तो देखो हुक्का पीते हैं बहुत ज्यादा लोग, है ना। तो इसको तुम बिना ट्रिक से भी याद कर सकते हो। हुक्का लोग बाग पीते हैं, है ना, 93 का समय होता है, हुक्का पीते हैं। और बाकी अपना मैं तुमसे एक लास्ट में और सवाल पूछता हूँ कि बताओ 9 के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे ट्रेन आता है। 9 के बाद क्या आता है, ट्रेन आता है। ठीक है, तो 99 के बाद सभी ट्रेनें आ गई। तो अभी यहाँ तक हम सब कवर करते हैं धीरे धीरे कि मैंने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी में आपको मैंने नाम भी सिखा दी और साथ में टाइम भी सिखा दिए हैं कि ट्रिक कैसे काम करती है। तो हम डिकोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना था कहानी में कि अजंता ने एलोरा का ताज चुराया और आगरा के किले में छिपा दिया, जिससे रानी तरसी। इस वाक्य को दोबारा बोलेंगे, अजंता ने एलोरा का ताज चुराया और
आगरा के किले में छिपा दिया, जिससे रानी तरसी। इसे आप पिक्चर में विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अजंता से हो गया अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरा है एलोरा की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में है। फिर आपका ताजमहल जो कि आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में है, और चौथा है आगरा का किला जो आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में है। और तरसी से आप याद कर सकते हैं 1983, तरसी 1983, तरसी 1983, तरसी 1983 बार बोलेंगे, इससे क्या होगा आपको चीजें और जल्दी याद होगी। तो देखो आप यहाँ पर 4 स्थल याद कर पाए और साथ ही साथ उसका समय भी याद कर पाए। क्वेश्चन बस यहीं से बनना, आपका काम हो जाना है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर रानी ने क्या किया था भाई, चौड़ी छाती वाले महाबलीपुरम को बुलाया, चौड़ी छाती वाले महाबलीपुरम को बुलाया। चौड़ी छाती वाले का मतलब होता है 1984, चौड़ी चौरासी, चौड़ी चौरासी, चौड़ी चौरासी। 1984 में किसे बुलाया, महाबलीपुरम को। तो भैया 1984 में महाबलीपुरम को शामिल किया गया था। इसके साथ एक स्थल और किया गया था शामिल, सूर्य मंदिर, तो वो आप याद कर सकते हैं साथ में, ठीक है। अब क्या हुआ था भैया, 85 गाँव में जाल बिछाया जिसमें गाँव कामाकेसु पाया, 85 गाँव में जाल बिछाया जिसमें कामाकेसु गाँव में चोर पाया, ऐसा कुछ है ना, देख लो अपने हिसाब से। 85 गाँव में कामाकेसु, 85 गाँव में कामाकेसु, 85 गाँव में कामाकेसु, 85 गाँव में कामाकेसु। देखो यहाँ से 1985 हो गया भैया। 1985 में आपके कौन कौन से स्थल शामिल किए गए थे, कामाकेसु, कामाकेसु। इसको आप बोलेंगे 10 बार, कामाकेसु, 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 कामाकेसु। कितना प्यारा नाम है। तो कामाकेसु में का मतलब हो गया काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। फिर आपका है मानस देवी राष्ट्रीय उद्यान, मानस देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, असम में है। इसके बाद है कामाकेसु, कैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके राजस्थान में भैया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है। तो यहाँ पर आपने देखिए 4 स्थलों को याद कर लिया, एक स्थल छूट गया, मैं इसको बाद में ऐड कर दूंगा। अब देखो अब क्या होता है भैया कि जब वो जाते हैं वहाँ पर महाबलीपुरम जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर चोर भाग जाता है। चोर तो नहीं मिलता, उसका बेटा होता है हम्पी। हम्पी कहाँ भागता है, हम्पी भागा गिरजाघर की ओर जहाँ छेड़ने और खुजाने लगा। हम्पी भागा गिरजाघर की ओर जहाँ वह छेड़ने और खुजाने लगा। हम्पी भागा गिरजाघर की ओर जहाँ वह छेड़ने और खुजाने लगा। तो देखो हम्पी से आप याद रख सकते हैं, हम्पी भागा गिरजाघर की ओर जहाँ वह छेड़ने और खुजाने लगा, तो उसे याद रख सकते हैं हम्पी का स्थल, है ना। इसका पंपी नाम भी रख सकते थे, पर हम्पी सिंपल से रखो नाम। तो हम्पी का स्थल कहाँ पर है भैया, कर्नाटक में है। गिरजाघर गोवा का गिरजाघर है ना, तो ये भी गोवा में है, दूसरा स्थल हो गया। तीसरा हो गया देखो खुजाने लगा, तो खुजाने से बन गया आपका खजुराहो भैया, है ना। और छेड़ने से बना 1986। तो देखो आपने समय भी याद कर दिया, छेड़ने से 86, छेड़ने से 86, छेड़ने से 86। 1986 में आपके देखो क्या क्या शामिल किया गया था, हम्पी का स्थल, खजुराहो, गोवा का गिरजाघर, ऐसे याद कर सकते हो। छेड़ने से 1986। अब देखो साथ किसने दिया था, साथ दिया सुंदर एला पट्टम चोर भागे जंगल की ओर। साथ दिया सुंदर एला पट्टम चोर भागे वो जंगल की ओर। साथ दिया सुंदर एला पट्टम चोर भागे वो जंगल की ओर। तो यहाँ पर एक ट्रिक बन रही है, सुंदर एला पट्टम चोर, सुंदर एला पट्टम चोर, सुंदर एला पट्टम चोर। जितने ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा याद कर पाएंगे। सुंदर एला पट्टम चोर। देखो साथ दिया से बनेगा 1987, क्या बनेगा 1987। साथ दिया से क्या बनेगा 1987, और सुंदर से क्या बनेगा, सुंदरवन का डेल्टा भैया, सुंदरवन का डेल्टा बनेगा। और यहाँ पर एला से बनेगा एलिफेंटा की गुफाएं, है ना, एलिफेंटा की गुफाएं। और पट्टा से बनेगा पट्टम मंदिर समूह, और बाकी चोल है, यहाँ से बनेगा चोल मंदिर। देखो सुंदर से बनेगा सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ पर है भैया, पश्चिम बंगाल में है, सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का। और आपका एलिफेंटा की गुफा बनेगा जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये बनेगा पट्टम, ये भी तमिलनाडु में है। और आपका चोल मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने 4 स्थलों को याद कर लिया, और साथ से क्या याद किया, 1987। तो डेफिनेटली आपको ये याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि जो वो कहाँ पहुंच जाते हैं भैया, जंगल के बाद वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं घाटी में, और समय क्या हो जाता है 88 का। तो नंदा देवी घाटी स्थल 1988 में शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। तो पहुंच गए वो घाटी में, समय हो गया 88 में, है ना। पहुंच गए वो घाटी, समय हो गया 88, घाटी 88, घाटी 88, घाटी 88, घाटी 88। तो आप समय भी याद कर पाए और साथ साथ में यहाँ पर स्थल भी। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज और याद करवा रहा था कि जो मैं कहानी सुना रहा था भैया, सांची है। कैसी कहानी है, सांची है, झूठी नहीं है, बिल्कुल सच है। सांची है और समय क्या हो गया 89। कहानी सांची, समय 89, कहानी सांची, समय 89। तो सांची का जो बौद्ध स्तूप है ना, वो 1989 में शामिल किया गया था। सांची 89, सांची 89। तो सांची का जो स्थल है बौद्ध स्तूप, जो कि कहा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, तो उसे कब शामिल किया गया था, 1989 में शामिल किया गया था। अब देखो 1993 का एक याद रखना है, आप उसे हुक्का से याद कर सकते हैं। 1993 का हुक्का से, देखो 1993 हुक्का क्या है, हु से हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, और का से हो जाएगा क्या, कुतुब मीनार। तो आपका 2 स्थल हो गए 1993 में, याद कर सकते हैं। बाकी देखो मैंने क्या कहा था, 9 के बाद क्या आता है, ट्रेन। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो देखो 1999,
है ना। 9 से क्या जगह 99। 10 से आप ट्रेन याद रखिए। एक भैया दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे है, इसको शामिल किया था अपन ने 1999 में। तो इस तरीके से आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो देखो मैंने सभी याद करा दिए। देखो मैं दोबारा से रिलेट करता हूँ। अजंता ने एलोरा का ताज चुराया और उसे आगरा के किले में छिपा दिया, जिससे रानी तरसी। भैया आगरा का किला, ताजमहल और अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, समय तरसी 1983। फिर आपका क्या है 84 चौड़ी छाती वाला महाबलीपुरम 1984 में महाबलीपुरम, ठीक है, जोड़ा गया। आप आते 85 गाँवों में कामाकेशु 1985 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस देव राष्ट्रीय उद्यान और आपका केला देव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। परंतु क्या है हम्पी भागा गिरजाघर की ओर और खुजाने और छेड़ने लगा। छेड़ने से 1986 हम्पी से हम्पी का कर्नाटक स्थल है। फिर उसके बाद क्या है खजुराहो, खुजाने से खजुराहो और फिर आपका गोवा से गोवा का गिरजाघर, है ना, याद कर सकते हैं। फिर साथ दिया सुंदरएला पट्टमचोल, 7 से 1987 सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं और पट्टम मंदिर और चोल मंदिर, तो ये हो गया भैया। और फिर और 88 पहुंचे घाटी 1988 में नंदा देवी घाटी। फिर है भैया आपका कहानी सांची तो है 1989 सांची का बौद्ध स्तूप। फिर होता है हुक्का मार 1991 में, हुमायूं का मकबरा और आपका क्या कुतुब मीनार भैया। तो यहाँ पर देखो फिर मैंने कहा था 9 के बाद क्या था 10, तो आप याद कर सकते हैं क्या आप 1999 में क्या जोड़ा गया, ट्रेनें जोड़ेंगे दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो देखो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो, मैं पक्का बना के दूंगा, है ना। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। शेयर कर दो भाई, बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू लेटर।